सुनो सनामा पाठ पढ़ावा, आओ बच्चों आओ बच्चों, सुनो सनामा पाठ पढ़ावा। तो सुन के हुंदा पूरा याद सैंस पंजाबी अते हिसाब, ओ लगे अंग्रेजी भी प्यारी, हिंदी समाज क पढ़ लो सारी, चंगियां गल्लां गीत भी गावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा। दुआपा रेडियो। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी को 8वीं कक्षा में प्रवेश पाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रिंकू, हिंदी अध्यापिका, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फट्टा मालोका की ओर से आप सबके सम्मुख 8वीं कक्षा के व्याकरण के एक विषय संज्ञा और इसके भेद के साथ प्रस्तुत हूँ। संज्ञा, जिसे कि पंजाबी में नाम और इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। विद्यार्थियों, हम सभी कहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं? कक्षा में। शाबाश। आपका क्या नाम है बेटे? राहुल। शाबाश। मेरे हाथ में क्या है? कलम। बिल्कुल ठीक। सुबह सुबह जो सफाई कर्मचारी हमारी कक्षा और स्कूल में से सफाई करते समय इकट्ठा करता है, उसे क्या कहते हैं? कूड़ा। बिल्कुल ठीक। तो उस कूड़े में क्या होता है? आपकी टॉफियों के पन्ने भी हो सकते हैं, रोटी के टुकड़े भी होते हैं, कुछ मिट्टी, कुछ कंकड़ और बहुत सारी चीजें, कोई बाल का टुकड़ा भी हो सकता है, बड़ी सारी चीजें। लेकिन उन सब चीजों को इकट्ठा करके आप सबने क्या नाम से संबोधित किया? कूड़ा। आप बहुत खुश हैं मीना? क्या कारण है बेटा, आप बहुत खुश लग रहे हैं नई कक्षा में आने पर? अच्छा, आज आपका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हमेशा इसी तरह खुश रहिए। तो बच्चों, कक्षा, राहुल, कलम, कूड़ा, खुशी, ये सब क्या है? नाम है किसी न किसी के। तो इस संसार में हर एक का कोई ना कोई नाम है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान या फिर भाव। तो हम संज्ञा को परिभाषित करेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, कक्षा, खुशी, राहुल आदि। इसके मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के आगे 2 उपभेद हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बेटा, ये दीवार पर किसकी तस्वीर टंगी है? भगत सिंह की। वेरी गुड। और ये वाली जवाहरलाल नेहरू की। बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? आम। आम क्या है? फलों का राजा। बिल्कुल ठीक। ये कौन सी नदी? गंगा। गंगा की तस्वीर है ये। गंगा जो पवित्र नदी मानी गई है। तो बेटे, भगत सिंह को क्या है? सारे संसार में सभी लोग जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को भी सभी लोग जानते हैं। इंदिरा गांधी जी को भी सभी लोग जानते हैं। आम के विषय में भी सभी को पता है और गंगा के विषय में भी सभी जानते हैं। लेकिन आप और मैं, हमारा नाम तो इस स्कूल में या इस गांव के अतिरिक्त सब लोग नहीं जानते संसार में। तो इन सभी को सब लोग जानते हैं, इन सभी चीजों को भी जानते हैं। क्यों? इनकी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए भगत सिंह ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था
और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। आम क्या है? फलों का राजा। और गंगा हमारी एक पवित्र नदी है। तो ये सब क्यों प्रसिद्ध हैं? अपनी अपनी विशेषता के कारण। तो हमारा जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, आम, गंगा, गोमती, नरेंद्र मोदी जी आदि। तो ये सब अपनी विशेषता के कारण प्रसिद्ध हैं। दूसरा हमारा जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता भौंकता है, राजेश यहां आओ, कुर्सी उठाकर रखो, पहाड़ ऊंचा है। तो कुत्ता केवल एक ही नहीं भौंकता, सारे ही कुत्ते भौंकते हैं। ये उनकी जाति में ही है कि सभी इसी जाति के सभी प्राणी कुत्ते यानी भौंकते ही हैं। राजेश कहने से हमारे दिमाग में एक पुरुष या एक लड़के की आकृति उभरती है। राजेश कुर्सी उठाकर, कुर्सी एक निर्जीव वस्तु है। कुर्सी कहने से भी हमारे मानस पटल पर एक निर्जीव वस्तु जिसकी 4 टांगे, 2 भुजाएं और 1 पीठ लगी है, ऐसी एक आकृति सी आ जाती है। पहाड़, सभी पहाड़ ऊंचे हैं। पहाड़ कहने से भी पहाड़ हमारे जो दिमाग में अंकित हो जाते हैं कि ये तस्वीर बन जाती है कि ये पहाड़ है। तो जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जेल, पुत्री, यमुना, स्कूल, कुर्सी आदि। इसके पश्चात हमारे जातिवाचक संज्ञा के जो 2 उपभेद हैं उन पर चर्चा करेंगे। जातिवाचक संज्ञा का जो पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। पीतल के बर्तनों का उपयोग करो, घी कम से कम खाओ, 2 किलो चावल लाओ। तो पीतल, घी, चावल आदि से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है। इसकी परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अथवा इसे यूं भी कह सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से माप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे तांबा, सोना, तेल, लोहा आदि। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा का जो दूसरा उपभेद है वो है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। वहां बहुत भीड़ है, जनता को इस मुसीबत की घड़ी में सरकार का सहयोग करना चाहिए। अंगूर का गुच्छा उठाओ। तो भीड़, जनता, गुच्छा आदि शब्दों से हमें समूह का ज्ञान होता है। इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, वस्तुओं का समूह आदि। तो संज्ञा का जो तीसरा मुख्य भेद है भाववाचक संज्ञा। राम सदा सच बोलता है, उसने युद्ध में वीरता दिखाई, तुम्हारी वाणी में तो बहुत मिठास है। किसान खेतों का काम करके थकावट का अनुभव कर रहा है। तो सच, वीरता, मिठास, थकावट आदि क्या है बेटा? क्या है ये भाव हैं। भाव हैं जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। माना कोई, आज वो राहुल खुश था, शीला खुश थी, मैंने पूछा क्यों खुश है तो उन्होंने कहा हमारा जो जन्मदिन है। कई बार हमारे को
हमारे घर में कुछ अनिष्ट हो जाता है या कुछ बुरा या किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाती तो आपके चेहरे पर क्रोध या दुख के भाव आ जाते हैं। तो आपके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये दुखी है या इसको क्रोध आया है। तो जिसे हम केवल महसूस करें, थकावट है, बहुत ज्यादा थका महसूस करें, जिसको हम केवल महसूस कर सकें, छू ना सकें, उसे भाव कहा जाता है। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था, दशा, भाव आदि के नाम को प्रकट करें उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा और सुख आदि। तो बच्चों, आज का हमारा जो विषय था संज्ञा, आप इसे घर पर दोहराइए, आपकी पुस्तकों के माध्यम से इसे पढ़िए और इसे कंठस्थ कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। रेडियो।